हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो फाइनली कनाडा की तरफ से ये माफी मांग लिया गया है जो कुछ दिन पहले कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन से में स्पीकर की तरफ से और वहां के प्राइम मिनिस्टर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की तरफ खासकर जब ऑनर किया गया था नाजी पर्सन जिनका नाम था बेसिकली यारोस्लाव हुंका जो कि 98 ईयर्स के थे, है ना। और ये वही पर्सन थे, यूक्रेनियन पर्सन थे जो हिटलर के साथ में मिलकर वर्ल्ड वॉर टू में एक्सिस का ये हिस्सा एक्सिस पावर का हिस्सा था बना था। और इन्होंने बेसिकली यहाँ पर ना ये अपने आप में नोटिस किया होगा कि यस कि पूरे देश की तरफ से पूरे वर्ल्ड की तरफ से ये क्रिटिसिज्म आ रहा है कि ऐसे पर्सन को ऑनर करना जो वर्ल्ड वॉर टू में हिटलर के साथ लड़ा था। हिटलर का नाम आते ही दिमाग में आता है नाजिज्म, है ना। और हिटलर का नाम जुड़ा ही इसलिए तानाशाही के लिए। तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि बच्चे बच्चे को मालूम है ये जो छोटी सी एक कहानी है जो कहीं ना कहीं हम इसको जो 1941 में वर्ल्ड वॉर टू में बेसिकली हुआ क्या था कि बार बारूसा, ठीक है, ये एक युद्ध था जो कि बेसिकली एक छोटा सा पार्ट था वर्ल्ड वॉर टू का ही, जिसमें जर्मनी यूक्रेन को कैप्चर करता है 1941 में। और यूक्रेन यहाँ पर कैप्चर करने के बाद में इन्वेड करने के बाद में यहाँ पर जो जर्मनी है या हम ये कहें कि यहाँ पर एक्चुअली में यस यहाँ पर यूक्रेन के साथ यूक्रेन जो है ना बेसिकली यहाँ पर जर्मनी के साथ देना स्टार्ट करता है और इसके बाद से रसिया को इन्वेट करने के लिए आगे बढ़ता है। और इसी दौर पर इसी टाइम पर ये वो पर्सन है जो कि आज 98 ईयर्स के हो चुके हैं। 1941 की हम बात कर रहे हैं जब वो फाइट किया था, आज 98 ईयर्स का है। ये वही पर्सन है जो हिटलर का साथ दिया था। लेकिन आपको बता दें कि ये पर्सन बेसिकली ऑनर करने के पीछे जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के जो प्राइम मिनिस्टर है, सॉरी यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है, उनका हाथ। कैसे? एक्चुअली देखिए हुआ क्या था कि कुछ दिन पहले की बात है जब यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की कनाडा के विजिट में आते हैं और दोनों के बीच में ट्रेड डील साइन होता है। और ट्रेड डील साइन होने के बाद में ऑनर भी किया जाता है इस पर्सन को जो उनका हम हुनका बोल रहे हैं। और ये स्पीकर वहां के हैं और स्पीकर की तरफ से अब सुनिए ध्यान से किस तरीके से इनको ऑनर किया जाता है। एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि ये इनके लिए प्राउड मोमेंट है, ये उनके लिए प्राउड मोमेंट है उनका नाम लेना, उनका ऑनर करना। आगे सुनिए इनका क्या कहना। यूक्रेनी हीरो और कैनेडियन हीरो के नाम पे भी इनको कहीं ना कहीं ऑनर किया जाता है। अब सुनिए कि इनकी तरफ से किस तरह अपोलोजाइज किया जाता है। and really tell you that the intention was to bear my sincere apologies to each and every one of you today and to all. और इसके जस्ट बाद ही कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी माफी मांगते हैं। यस, तो उनको भी थोड़ा सुन लेते हैं। Happened. The speaker his mistake and has apologized. This is something that is deeply embarrassing. Parliament of Canada and particularly in all members. तो फाइनली ये कहानी चलती है यहाँ पर, है ना। देखिए होता क्या ना, आपको मालूम होना चाहिए कि इंडिया कनाडा के बीच में अभी टेंशन अभी बिल्कुल बोल सकते हैं कि पिक लेवल पर है। और इसका बहुत सारे ऐसे कंट्री जैसे पाकिस्तान जैसे कंट्री इसका फायदा भी उठा रहे हैं, क्योंकि रिसेंट में आपने ये सुना हो कि जो कनाडा के जो वहाँ जो सिख आर्मी है या सिख बोल सकते हैं कि जो कमांडर है या सिख जो सिक्योरिटी है, इनको खासकर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट की ऑफिस से इनको बोल सकते हैं कि छुट्टी दे दिया गया है। ये चीजें बाहर निकल के आई। एक्चुअली ये फेक न्यूज था, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो इसका फायदा ऐसे लोग उठा रहे हैं जिनको मालूम है कि यहाँ पर आग लगी हुई है, घी डालने का वो काम कर लेते हैं। अब ना एक सवाल निकल के ये आता है कि ठीक ये सब चीजें चल रही हैं, है ना। और कहीं न कहीं हम ये भी देख रहे हैं कि इंडिया कनाडा के बीच में जो कुछ दिन पहले हम एक वीडियो भी बनाए थे, खासकर इसमें जो यूएसए का एक लिंक, इंटेलिजेंस इनपुट देने का एक लिंक, ये भी सामने निकल के आया था। अब यहाँ पर खासकर जस्टिन ट्रूडो को ये एहसास हो गया है कि अब यहाँ पर जो फाइव आईज की हम जो बात करते हैं वो भी देश इनका साथ नहीं दे रहे हैं। इसके बाद में वो देश भी इनका साथ नहीं दे रहे हैं जो इन माना जाता है कि ये जो इनके परम मित्र हैं। यूक्रेन बेसिकली यहाँ पर फ्रस्ट्रेट इसलिए है क्योंकि यूक्रेन को आपको मालूम है G20 का जो डिक्लेरेशन निकल के आता है उसमें एक स्टेटमेंट जब G20 समिट हो जाता है उसके तब उसके बाद में यूक्रेन के एक बोल सकते हैं मिनिस्टर की तरफ से ये चीजें बयान निकल के आती है कि इंडियन के जो आईक्यू लेवल है बहुत ही कम है। इसके रिस्पांस में चाइना ने भी रिस्पांस दिया था कि कम कैसे है, ठीक है। और इंडिया के सपोर्ट भी इन्होंने कहा था, एक्चुअली इंडिया को भी डिफेंस किया था। तो यहाँ पर यूक्रेन की अभी इस टाइम में इंडिया के प्रति जो फ्रस्ट्रेशन है और कनाडा का जो फ्रस्ट्रेशन है, दोनों सेम लेवल पर है। और इसका फायदा उठाते हुए कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ये इनवाइट करते हैं जेलेंस्की को कि आओ मेरे यहाँ पर, दोनों मिल के यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। और दोनों के बीच में ट्रेड डील चालू होता है। आपको मालूम है कि ये जस्टिन ट्रूडो की जो पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी, ये पार्टी जो बेसिकली है ना, ये NDA नेशनल न्यू डेमोक्रेटिक जो NDP
सॉरी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, इसके सपोर्ट से ये बनी हुई, इसके सपोर्ट में बेसिकली ये इस जो पार्टी है सरकार टिकी हुई है। और एनडीपी के लीडर जो है जगमीत, तो ये वही पर्सन है जो प्रो खालिस्तानी है। तो अब वहाँ की जो अपोजिशन पार्टी है, वो अपोजिशन जो लीडर है, वो भी इस बात को मानते हैं कि अब जो जस्टिन ट्रूडो की जो पार्टी है या जो सरकार है, ये नेक्स्ट टाइम में हो सकता है कि ना रहे, क्योंकि इतना क्रिटिसिज्म अपने देश के अंदर प्लस पूरे देश वर्ल्ड में ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है, खासकर वहाँ की जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके लिए। देखते रहे आगे क्या अपडेट आता है, जैसे कुछ अपडेट आएगा तो उसके अकॉर्डिंग वीडियो हम लेके आएंगे। तब तक आगे आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।